हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं और एक स्टोरी दैट इज़ द ट्रू फ्रेंड्स। ट्रू का मतलब सत्य, सच्चा, सही, इस तरीके से हम मीनिंग निकालते हैं। डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा है, किसके बारे में बात किया जा रहा है, सब्जेक्ट कैसा है, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इंग्लिश वर्ड का आप मीनिंग निकालते हो, सेंस किस तरीके से बनता है। मीनिंग तो एक ही होता है, हम उसे अलग तरीके से अपने हिंदी में उसे यूज़ करते हैं। जैसे कि ट्रू का मतलब मैंने क्या बताया, सत्य, सही, सच, सच्चा, सच्चे। ठीक है। फ्रेंड्स यानी दोस्त, मित्र। तो फ्रेंड होता है एक दोस्त की बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स यानी यहाँ पे एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो यानी सच्चे मित्र। अगर हिंदी में बात करें तो इस तरीके से हम बोलेंगे, ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे मित्र। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि आपको वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है तो आपको वीडियो क्लियर दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये पेजेस की वीडियो फ़ोटोज़ लिए हैं मैंने, तो थोड़ा सा अगर आप लो रेजोल्यूशन पे देखोगे तो वीडियो क्लियर नहीं दिखेगा। चलिए देखते हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, ताकि वीडियो बनाते टाइम मैं लिखती हूँ तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है वो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वंस देयर वर टू फ्रेंड्स, अ स्क्विरल एंड अ पपी। अब बहुत सारे लोग इसे स्क्वायरल पढ़ेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। स्क्वायरल हो जाएगा आपका झगड़ा करना, ठीक है, और क्वायरल हो जाता है वो झगड़ना, ठीक है। सो स्क्वायरल नहीं, स्क्विरल। ओके। वंस देयर, एक बार। वेयर यानी थे। वेयर क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टू फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। तो था, थे, थी के लिए हम देखते हैं वॉज वेयर यूज़ होता है। अगर जैसे मुझे बोलना हुआ वंस देयर वॉज अ किंग, वॉज अ किंग, एक राजा की बात कर रहे हैं तो वॉज आया। ओके, सो ही, शी, इट, आई और एक सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज यूज़ होता है। लेकिन अगर प्लूरल है या फिर यू, वी, दे, उनके साथ में वेयर यूज़ होता है, इस तरीके से बताने के लिए कि एक बार था, थे, इस तरीके से। टू फ्रेंड्स, अ स्क्विरल एंड अ पपी। स्क्विरल यानी गिलहरी, पपी यानी एक पिल्ला, यानी कि पपी डॉग का छोटा सा बच्चा। दे यूज्ड टू लिव एंड प्ले टुगेदर। यूज़ होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, साथ रहा करते थे। जैसे मुझे बोलना हुआ कि मेरी काऊ थी जो 2 लीटर दूध दिया करती थी, 12 लीटर दूध, तो मैं कैसे बोलूँगी, शी यूज्ड टू गिव 12 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो कैसे, यूज्ड टू का मतलब दिया करती थी, रहा करती थी, किया करते थे। तो इस तरीके से उस चीज़ को बताने के लिए। तो यूज्ड टू लिव यानी रहा करते थे या रहते थे, ऐसे। यूज्ड टू लिव पास्ट के लिए ये दिखाता है। यूज टू लिव एंड प्ले टुगेदर। टुगेदर यानी साथ साथ या एक साथ या मिल के। टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ या साथ में या मिलकर। तो वे मिलकर खेलते थे या रहते थे, ऐसे आपको समझना है। दे यूज टू लिव, वे साथ रहा करते थे और साथ में खेलते थे। द स्क्विरल वॉज वेरी स्पोर्टी एंड ऑलवेज वॉन द गेम। स्पॉटी का मतलब क्या होता है, देखो, स्पोर्ट होता है ना, स्पॉट, तो स्पोर्ट यानी होता है गेम, स्पोर्ट यानी खेलकूद, और उसी के आगे वाई लगा दिया तो हो गया स्पोर्टी, यानी कि इसका मतलब हो गया खिलाड़ी से खेल होता है। स्पोर्ट यानी खेल और स्पोर्टी यानी खिलाड़ी। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे कि बहुत लोग इसे कैसे बोलेंगे, स्पोर्ट, ठीक है, जैसे इसको क्या बोलेंगे, स्पोर्ट। लेकिन यहाँ पे ये जो आर है, हम इतना कष्ट करके क्यों इंग्लिश बोले, ठीक है। स्पोर्टी, हम आर यहाँ पे नहीं, स्पोर्टी, वो थोड़ा अब बोलने में भी हमको अजीब लग रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे आर साइलेंट है। अच्छा, अभी मैं आपको जहाँ पे आर साइलेंट रहेगा या कोई वर्ड या कोई लेटर साइलेंट रहेगा वो भी मैं आपको बताते जाऊँगी। ये चीज़ मैं भूल गई थी, मेरे माइंड से निकल गया। मुझे क्या लगता है कि मैं एक एक वर्ड जैसे पढ़ती हूँ, बस आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर मैं आपको बताती जाऊँगी कि यहाँ पे ये चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, तो शायद वो आपके दिमाग में और अच्छा बैठे। स्क्विरल वॉज, अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, स्क्विरल यूज़ हुआ है यानी एक के लिए बात हो रही है। अगर मैं बोलूँ द स्क्विरल एंड पपी वेरी स्पोर्टी, तो अब यहाँ पे वॉज आएगा कि वेयर आएगा, आप बताइए। मैंने इसको भी यूज़ किया, इसको भी यूज़ किया। मैं क्या बोलती हूँ, एक से ज़्यादा अगर यूज़ हुआ तो वॉज की जगह तो वो प्लूरल हो गया ना। अभी ये सिंगुलर है, एक वचन है, लेकिन अगर मैंने इसको और इसको दोनों को यूज़ किया तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, वेयर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने बोला द स्क्विरल एंड पपी वेर वेरी स्पोर्टी, मैंने अगर ऐसे बोला द स्क्विरल एंड अ पपी वेरी स्पोर्टी, तो वॉज की जगह पे वेयर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसीलिए स्क्विरल है तो वॉज यूज़ हुआ है। द स्क्विरल वॉज वेरी स्पोर्टी एंड ऑलवेज वन द गेम। वन यानी जीतती थी,
विन होता है, विन यानी होता है जीतना, विन वन वन होता है, ठीक है। तो वन यानी जीतती थी, पास्ट में यूज़ हो रहा है क्योंकि वह हमेशा जीतती थी, तो किस में यूज़ हो रहा है, पास्ट में। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आपको सेकेंड फॉर्म में यूज़ करना होता है। अब यहाँ पे स्क्विरल और पपी दोनों साथ में प्लूरल था, तभी भी यहाँ पे वन ही आता। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, अगर सिंपल पास्ट है यानी वहाँ पे नेगेटिव नहीं है, कुछ नॉट, नेवर कुछ नहीं है, तो डिड नॉट का अगर यूज़ नहीं करना है तो हमेशा आपका सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, द स्क्विरल एंड पपी वर वेरी स्पोर्टी एंड ऑलवेज वन द गेम, तभी भी वन ही आता। ये जो वर्ब है ना, वन ही आता। अगर मैं ऐसे बोलती कि जीतती थी, पास्ट में मुझे बोलना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप हमेशा देखोगे किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपको वो सेकंड फॉर्म ही मिलेगा वर्ब का। कब तक, जब तक उसमें नहीं, क्या, क्यों, कब, कैसे कुछ नहीं यूज़ होगा तब तक। ये सारी चीज़ें ना मैंने हर वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसके लास्ट के वीडियोस देखोगे ना, तो ये सब मैंने बहुत डिटेल में लिख लिख के बताया हुआ है वहाँ पे, वो ज़रूर देख लेना आप सारे वीडियोस देख लोगे तो आप हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखोगे। तो हमेशा वो गेम जीती थी, क्यों? क्योंकि बहुत स्पोर्टी थी, बहुत खेल कूद में आगे थी, इसी खिलाड़ी थी एकदम, और वो हमेशा ऑलवेज वन द गेम। अब मुझे बोलना हुआ आई वॉज वेरी स्पोर्टी, जैसे मुझे बोलना हुआ मैं बचपन में बहुत स्पोर्टी थी, सो आई वॉज वेरी स्पोर्टी इन माई चाइल्डहुड एंड ऑलवेज वन द गेम, मैं हमेशा गेम जीतती थी और हमेशा गेम जीतती थी। सो आई वॉज वेरी स्पोर्टी इन माई चाइल्डहुड एंड ऑलवेज वन द गेम, मैं हमेशा गेम जीतती थी। इन सारी चीज़ों को ना आपको भी क्या करना है, चेंज कर कर के बताना है। स्क्विरल की जगह पे दोनों को लिख सकते हो, स्क्विरल की जगह पे ही, शी, इट, दे, वी, यू, आई, सबका यूज़ कर करके देख सकते हो। ये कुछ नहीं चेंज होगा, वन ही रहेगा इस पूरे सेंटेंस को, कि मैं बहुत स्पोर्टी थी, मैं हमेशा गेम जीतती थी, कुछ नहीं चेंज होगा। बस आप सब्जेक्ट चेंज कर करके उसे बोलो बार बार, क्योंकि हमें इंग्लिश ज़ोर ज़ोर बोलने से, और क्योंकि हमारी जो टंग है, जितना ज़्यादा वो ट्विस्टिंग होगी, जितना ज़्यादा इंग्लिश को बोलोगे उतना ज़्यादा वो आपकी हैबिट होगी। द पपी यूज टू फील जसमीन द पपी यूज टू फील बैड एंड थॉट दैट इट वॉज ऑफ नो यूज़। पपी यानी जो पिल्ला था, यूज टू फील महसूस करता था बुरा, फील यानी महसूस, यूज टू यानी करता था, बैड यानी बुरा, एंड और थॉट और सोचता था और सोचा। थॉट का मतलब देखो, ये थिंक यानी सोचना होता है, और थॉट उसका सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी थॉट ही होगा। तो थिंक, थॉट, थॉट। तो थॉट का मतलब सोचा या सोचता था, दैट कि इट वॉज ऑफ नो यूज़, कि वह किसी काम का नहीं है, या मैं किसी काम का नहीं हूँ, यानी कि ये जो पपी था, पपी के लिए क्या यूज़ हुआ है, इट। बार बार पपी नहीं बोल सकते ना यहाँ पे। द पपी यूज टू फील बैड एंड थॉट दैट पपी वॉज ऑफ नो यूज़, वो खुद से सोच रहा है ना कि वह किसी काम का नहीं है, तो इसने कैसा यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ, इट वॉज, इसके लिए इट यूज़ किया है पपी के लिए। मैंने आपको बताया है बर्ड, एनिमल एंड इंसेक्ट्स, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं इट का। इट वॉज ऑफ नो यूज़, इसका मतलब है कि यह किसी काम का नहीं है, वह किसी काम का नहीं है, इसे याद कर लीजिए, इट वॉज ऑफ नो यूज़। जैसे मान लीजिए मेरा बैग है, कुछ काम का नहीं है, ख़राब हो गया, तो मैं बोलती हूँ इट वॉज ऑफ नो यूज़, ऐसे। और ये देखो, द पपी यूज टू फील बैड, तो फील का मतलब महसूस करना। अब इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आई यूज़ टू फील बैड, मुझे बुरा लगता था, आई यूज़ टू फील बैड, जब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, आई यूज़ टू फील बैड, मुझे बहुत बुरा लगता था। ऐसे मैं भी बोल सकती हूँ ना, आप भी बोल सकते हो। जैसे पपी की जगह पे अब मैं आई की जगह पे शी यूज़ कर सकती हूँ, शी यूज़ टू फील वेरी बैड। अब बैड के पहले मैं वेरी भी लगा सकती हूँ, और ज़्यादा इसे दिखा सकती हूँ कि उसे बहुत बुरा लगता था, ओके। ही यूज़ टू फील वेरी बैड, उसे बहुत बुरा लगता था। ऐसे ही बस इंग्लिश आपको ऐसे ही है सारी चीज़ें, बस थोड़ा सा सब्जेक्ट वगैरह चेंज कर करके उसी हिसाब से वर्ब भी थोड़ा चेंज हो जाता है, पर कहीं कहीं पे वो भी नहीं चेंज होता। वन डे, एक दिन, इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली, एक दिन इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली, आपको बोलना हुआ कभी इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली। अभी नॉर्मली ही बोलना है कि चलो चलते हैं, बट अरे यार ये तो बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी, ओह माय गॉड इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली, तो ऐसे हम नॉर्मली बोल सकते हैं, ओ गॉड इट्स रेनिंग, जैसे नॉर्मली, जैसे ये यहाँ पे जो है ना, सेम टू सेम यही सेंटेंस यूज़ कर देना है, इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली, ओके।
द स्क्विरल वॉज इन हाई स्पिरिट्स। अब स्क्विरल वॉज इन हाई स्पिरिट्स यानी फिर भी बारिश बहुत जोर की हो रही है, फिर भी जो स्क्विरल है ना, स्क्विरल मैंने बता दिया एक बार, तो मैं बार बार यहाँ पे हिंदी वर्ड यूज़ नहीं करूँगी गिलहरी करके या पिल्ला करके, क्योंकि आपको भी वही करना है जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे वैसे ही आपको करना है कि ज़्यादातर आपको जो हिंदी हमें पता चल गया है कि इस इंग्लिश का मतलब हिंदी में ये होता है, तो अब मुझे पता चल गया तो मैं इंग्लिश में ही यूज़ करूँगी ना, ज़्यादातर आपको भी ऐसा ही करना है, रिप्लेस करना है हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश के वर्ड्स से। द स्क्विरल वॉज इन हाई स्पिरिट, हाई का मतलब ऊंचा, बुलंद, स्पिरिट यानी उसका हौसला, यानी उसका हौसला बुलंद था, यानी बहुत ही हौसले वाली थी, यानी कि बहुत साहसी थी। हाई स्पिरिट यानी बहुत साहसी, बहुत हौसले वाली। इतनी बारिश हो रही है फिर भी डर नहीं रही है। सो द स्क्विरल वॉज इन हाई स्पिरिट, बहुत एकदम हाई स्पिरिट में थी। He started doing antics but suddenly lost his balance and fell in the rain water. अब एक चीज़ ध्यान दो, मैंने हर जगह स्क्विरल को एक फीमेल की तरह बोला है, वह ऐसे करती थी वैसे करती थी, लेकिन अब यहाँ पे हमको पता चल गया कि वो शी नहीं ही है, यानी वो मेल है। ही स्टार्टेड डूइंग एंटिक्स बट सडनली, वह करने लगा एंटिक्स हरकतें, बट सडनली यानी कि वो हरकतें करने लगा, इधर उधर कूदने फादने लगा, स्पोर्टी थी ना, इधर उधर कूदने फादने लगा। ही स्टार्टेड डूइंग, डूइंग यानी करने, स्टार्ट यानी लगा, एंटिक्स यानी हरकतें, लेकिन अचानक लॉस्ट हिज बैलेंस, लॉस्ट हिज बैलेंस खो बैठा, ओके खो बैठा अपना संतुलन, वो अपना बैलेंस खो बैठा, यानी होता है ना इधर उधर घूम रहे हैं कूद रहे हैं और अचानक से गिर गए। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि बैलेंस हम खो देते हैं। सो ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल इन द रेन वाटर, और कहाँ गिर गया? एंड फेल इन द रेन वाटर, और बारिश के पानी में गिर गया। मैं इसे अगर अब से बोलूँ, आई स्टार्टेड डूइंग एंटिक्स, मैंने हरकतें स्टार्ट कर दी लेकिन अचानक आई लॉस्ट माई बैलेंस। अगर जैसे ही यहाँ पे मैंने आई लिखा वैसे ही यहाँ पे माई हो जाएगा, अपने के लिए, अपना संतुलन खो दिया मैंने। सो आई लॉस्ट माई बैलेंस, मैंने अपना संतुलन खो दिया। अगर ही बोलना है, सो ही लॉस्ट हिज बैलेंस, शी लॉस्ट हर बैलेंस, उसने अपना खो दिया बैलेंस। दे लॉस्ट देयर बैलेंस, देयर नहीं बोलना है, देयर बैलेंस। यू लॉस्ट योर बैलेंस, तुमने अपना बैलेंस खो दिया। वी लॉस्ट आर बैलेंस, आर यानी OUR वाला। ओके नाउ ही कॉल्ड हिज फ्रेंड द पपी फॉर हेल्प, ही कॉल्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को बुलाया। यहाँ समझिए ही कॉल्ड, कॉल का मतलब होता है बुलाना, ED यानी बुलाया, कहीं पे भी ED लग जाए तो आपको पास में ही बोलना है। द पपी, कौन है उसका दोस्त? कॉल्ड हिज फ्रेंड, कॉमा करके पपी बोला, यानी कि उसका दोस्त कौन है? पपी, फॉर हेल्प, मदद के लिए, फॉर यानी के लिए। द पपी केम टू हिज रेस्क्यू, जो पपी था आया टू हिज रेस्क्यू, उसके बचाव के लिए। ओके यानी जो पिल्ला था उसका दोस्त, वो उसके बचाव के लिए, रेस्क्यू के लिए आया। रेस्क्यू बोलते ना, रेस्क्यू का काम जारी है इस टाइम, कंटिन्यू है रेस्क्यू का काम, बहुत बारिश है, तूफान है, रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को, तो रेस्क्यू यानी उसके बचाव के लिए वो आया। केम यानी आया, कम होता है आना, फर्स्ट फॉर्म होता है, ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंफिनिट में लगता है, आया आई आए, गया गई गए, ओके खाया खाई खाए, यानी कि वो पास्ट में दिखा रहे हैं, भूतकाल में। द स्क्विरल क्लाइम्ड, क्लाइम्ड यानी होता है चढ़ना, ओके द स्क्विरल क्लाइम्ड ऑन इट्स बैक, स्क्विरल चढ़ी ऑन इट्स बैक, उसकी पीठ पर। इट्स किसके लिए बात कर रहे हैं? पपी के लिए। वो आया और स्क्विरल चढ़ा किसके बैक पर? उस पपी की बात कर रहे हैं। ऑन इट्स बैक, ऑन यानी पर, इट्स यानी उसकी, बैक यानी पीठ। एंड रीच्ड, और पहुंच गई या पहुंचा। अब मैंने यहाँ पे सब जगह, एक्चुअली क्या होता है, गिलहरी हम बोलते हैं तो वो गिलहरी हम अक्सर फीमेल की तरह यूज़ करते हैं, तो मैंने यहाँ पे हर जगह फीमेल की तरह लिख दिया, लेकिन हमने देखा ना वहाँ पे ही लिखा था, यहाँ पे ही भी, यहाँ पे भी ही है, तो पहुँच गया या पहुँचा। द स्क्विरल क्लाइम्ड ऑन इट्स बैक एंड रीच्ड, पहुँच गया अ सेफ प्लेस, एक सुरक्षित जगह पे। ओके आपको भी एक चीज़ ध्यान देना है, नॉर्मली हम बोलते हैं गिलहरी कितनी प्यारी है, बहुत फुर्तीली है, बट क्या सारी गिलहरी फीमेल ही होती है? मेल भी होता है ना, तो इसके लिए यहाँ पे वही लिखा है। यहाँ पे देखो ही जब आ गया तो हमको समझ जाना है कि वो मेल के लिए बात हो रहा है, तो हमको थोड़ा समझ जाना है कि वो मेल है, यानी जैसे हम मेल मतलब आपको समझ, मेल यानी पुरुष, ठीक है, मेल यानी पुरुष, फीमेल यानी स्त्री।
ओके, मेल यानी पुरुषलिंग, फीमेल यानी स्त्रीलिंग। मैस्कुलिन, इंग्लिश में अगर मैं पूरा बताऊँ तो मैस्कुलिन यानी होता है पुरुषलिंग और फेमिनिन यानी होता है स्त्रीलिंग। ओके, आगे देखते हैं। द स्क्विरल क्लाइम्ड ऑन इट्स बैक, स्क्विरल चढ़ गया उसकी पीठ पे और एक सेफ जगह पे पहुंच गया। ही थैंक्ड हिज फ्रेंड फॉर सेविंग हिज लाइफ, उसने थैंक किया अपने फ्रेंड को, और उस किस लिए, अपनी जान बचाने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए। हिज फ्रेंड यानी अपने दोस्त को, फॉर सेविंग हिज लाइफ, उसकी जान बचाने के लिए उसने अपने दोस्त को थैंक्स कहा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको इस तरीके की वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगे। एक प्लेलिस्ट है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, और एक प्लेलिस्ट है इंग्लिश स्टोरीज़ करके। इंग्लिश स्टोरीज़ जो है उसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बट वहाँ पे मैंने ऐसे एक एक वर्ड लिखा नहीं है, तो आप ज़रूर देखिए उन सब प्लेलिस्ट को। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आपके काम की मिल जाएंगी। इस तरह की वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे, कॉन्वर्सेशन वाले वीडियोस, सिचुएशनल वीडियोस, बैंक जाएँ तो बात कैसे करें, मार्केट जाएँ, कॉलेज जाएँ, घर पे कैसे बात करें, पेरेंट्स से कैसे बात करें, या पेरेंट्स अपने बच्चों से कैसे बात करें, स्टूडेंट्स टीचर्स के बीच में कैसे बातचीत हो, वो सारी चीज़ें हर टाइप की आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। बहुत अलग अलग डे टू डे लाइफ में कैसे इंग्लिश बोलते हैं, किचन की चीज़ों को क्या बोलते हैं, झाड़ू पोछा की जो चीज़ें होती हैं उनको कैसे बातचीत करते, जैसे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ, कैसे इन सब चीज़ों को बोलेंगे। ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपकी ज़रूरत की हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखने के लिए। तो जो बहुत बड़े सेंटेंसेस है उसको छोड़ दो, ओके, लेट इट बी। तो अभी आप छोटे छोटे जो हैं वो सब देख लो, धीरे धीरे करके आप सेंटेंस बनाना सीखोगे। सेंटेंस को धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाइए, और डेली की डेली बस 2-3 वीडियोस देखिए ऐसे स्टोरीज़ वाले, और फिर आप अपने अंदर इंग्लिश में, आप अपने इंग्लिश में खुद चेंजेस देखोगे, खुद आप परिवर्तन देखोगे, कितना ज़्यादा आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगा। 1 वीक के अंदर आपको खुद पता चलेगा। आप मुझे कमेंट बताइए, बस 1 वीक देख के आप मुझे बताइए, ठीक है। और कोई वीडियो चाहिए आप कमेंट में बताइए। आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के हर एक वीडियोस अपलोडेड हैं, डाइजेस्ट के आंसर, एक्सप्लेनेशंस, क्वेश्चन आंसर्स के सारी चीज़ें हैं। आप बताइए मुझे कमेंट में अगर आपको जो भी वीडियोस चाहिए तो, ओके। यहाँ पे कुछ चीज़ें ग्रामर की थी जो मैंने आपको बताया, जैसे अब यहाँ पे देखो क्लाइम्ड, स्क्विरल क्लाइम्ड यानी चढ़ा या बैठा, इस तरीके से यूज़ हो रहा है। तो बैक, पीठ पे बैठा या चढ़ा, दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं, ओके, क्योंकि उसके क्लाइम ही करेगा ना, उसकी पीठ पे चढ़ के ही बैठेगा, इसीलिए बोला है क्लाइम्ड, यानी बैठा या चढ़ा, दोनों ही बोल सकते हो। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, क्योंकि क्लाइंब होता है चढ़ना, ईडी यूज़ हुआ है, तो क्लाइंब यानी चढ़ा, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको कभी भी ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करना हो तो आपको ईडी लगाना होता है। अब उसने धन्यवाद किया या शुक्रिया अदा किया, तो ही थैंक्ड, ईडी लग गया, ठीक है। सो रीच्ड, पहुँचा या पहुंच गया, ये भी कैसा आप देख रहे हो, उसी तरीके का सेंटेंस है। ये सब पास्ट इंडिफरेंट टेंस हैं। पास्ट इंडिफरेंट टेंस में अब देखो यहाँ पे स्क्विरल था तो क्लाइम्ड, ही था तो थैंक्ड, यानी कि हर जगह पे हम देख रहे हैं सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रहा है वर्ब का, ओके। सो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि सब्जेक्ट कुछ भी हो, ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट हो, पास्ट इंडिफरेंट टेंस में बस कुछ नहीं करना होता है। सिंपल पास्ट है तो वहाँ पे बस सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है वर्ब का, ओके। चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, वो भी ज़रूर देख लेना, सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखो, ही स्टार्टेड, लगा, डूइंग यानी करने लगा, एंटिक्स हरकतें करने लगा, यहाँ पे भी स्टार्ट होता है ना, शुरू करना, स्टार्टेड यानी शुरू करने लगा, इस तरीके से होता है, ओके। यहाँ पे भी देखो स्टार्टेड, ये आप देखोगे स्टोरी में या हम जब कुछ अपने पास्ट के बारे में बताते हैं तो स्टार्टेड इस तरीके से हम बोलते ही हैं, ठीक है। इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगी, इट स्टार्टेड डूइंग, वह करने लगा, ही स्टार्टेड ईटिंग, वह खाने लगा, ही स्टार्टेड सिंगिंग, वो गाना गाने लगा। इस तरीके से लगा के सेंस में यूज़ होता है स्टार्टेड का, या शुरू करने लगा या स्टार्ट करने लगा, इस तरीके से।